एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आपकी कोई विश रिसेंटली जो बिल्कुल आपके दरवाजे पर खड़ी है, कंप्लीट होने वाली है, पूरी होने वाली है। हो सकता है आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हों, बहुत ज़्यादा प्रेयर की हो, और आप बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन भी करते हो, मैनिफेस्ट भी करते हो, और जो भी आप अभी विजुअलाइज कर रहे हैं, जो भी आप कहीं कुछ देख रहे हैं, वो बिल्कुल यूनिवर्स ने आपकी बात सुन ली है। ठीक है। और हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा लेट लग रहा हो, कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और आपकी विश बहुत लेट पूरी हुई है। बट सरप्राइजिंगली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज की जो एनर्जी है, जो मैसेज है स्पेसिफिकली, वो उन्हीं लोगों के लिए है जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थक के हार के बैठने से काम नहीं चलने वाला है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपको आ, आगे बढ़ाने के लिए है। ईश्वर के प्रति आस्था, यूनिवर्स के प्रति आस्था बनाए रखिए। आज की जो रीडिंग है वो उस आस्था का, उस विश्वास का और आपकी मैनिफेस्टेशन का प्रतीक आपके लिए बनने जा रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिन जिन से रेजोनेट कर रही है, जितना रेजोनेट कर रही है, उतना ही अपनी लाइफ में आप इसको क्लेम कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके पास आएगी तभी कहीं ना कहीं आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी, तभी आपकी कोई विश मैनिफेस्ट हो रही होगी, तभी आपके लिए कोई नए दरवाजे खुल रहे होंगे। अगर आप कोई रीडिंग पर्सनल बुक करना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मुझे रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपको डिवाइन बता रही है ना। मैं इस डेक के ज़रिए ओके 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 ओके, इतनी सारी एनर्जीज आ गई हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सबसे पहले यहाँ निकल के आई है। सबसे पहले कोई चीज़ जो आपको ड्रेन कर रही थी, जो आपको अंदर से तोड़ रही थी, या कोई ऐसी एनर्जी जो कहते हैं ना कि करते करते रिसेंटली डिसीज़न भी कहीं ना कहीं दूर होने लग गए थे, और अब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मुझे सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल अकेली हैं, डिप्रेस हैं, जो भी पावर है वो ड्रेन हो चुकी है ना। कोई विश जो फुलफिल हो ही नहीं रही थी, कोई ऐसी मन की मुराद जिसके लिए किए गए सारे एफर्ट्स आपको यूजलेस लगने लग गए थे। कहीं ना कहीं इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन चल रही थी आपके साथ कि आप जो भी इस सिचुएशन को दे रहे थे, या आपका जो भी काम रुका हुआ था, जो भी परिस्थिति आपकी थी, वो आपको ये लगने लग गया था कि अब मेरे लिए ये टाइम वेस्ट है। जो भी मैंने इसमें टाइम लगाया, जो भी मैंने एफर्ट्स डाले, वो कहते हैं ना गहरे कुएं में चले गए। और एनर्जी ड्रेन होने के साथ साथ थोड़ा सा मेंटल डिस्टरबेंस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपने पास्ट की एनर्जी के साथ ये भी सोचा है, कहते थे ना हिम्मत हार के बैठ गए और बचा हुआ सारे एफर्ट्स डाल दिए, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी आप बचा के रखना चाहते थे, है ना। बहुत सारे टाइम दिए हैं, बहुत सारे इमोशंस दिए हैं, लेकिन आउटकम नहीं आ रहा था, फ्रूट नहीं आ रहे थे, है ना। जो भी आप देखेंगे इस कार्ड को, तो आपने कितने सारे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सब कुछ झोंक दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन ये जो कुआं है ये भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इमोशंस भी डाल दिए, टाइम भी डाल दिया, मनी भी डाल दी, रिश्ते भी कहीं ना कहीं इसकी पेट चढ़ा दिए, बट ड्रेन हो रहे थे, है ना। लॉट्स ऑफ एफर्ट्स डालने के बाद भी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, आपकी लाइफ में जो चल रही है, उस स्पेसिफिक सिचुएशन में सब कुछ डालने के बाद भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ रहा था, रिवार्ड्स नहीं आ रहे थे, उसके बदले क्या कहते हैं ना, हमें मंजिल नहीं मिल रही थी। आपका करियर हो सकता है जो बहुत टाइम से रुका हुआ है, आपका बिजनेस हो सकता है बहुत टाइम से रुका हुआ है, पैसा लगाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बट डिसीजन आपका गलत हो रहा था ना। अभी एनर्जी भी नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं ना।
एक होप लगा के बैठिए, एक उम्मीद लगा के आप बैठे हैं कि किसी ना किसी दिन ठीक होगा। प्रमोशन रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है, हेल्थ वाइज इश्यूज़ भी आप कहीं ना फेस कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन लोगों से टूटता जा रहा है ना, विदाउट ऐसा हो रहा है कि जो वर्दी लोग नहीं हैं, आपको लग रहा है कि ये लोग डिजर्व नहीं करते, उन लोगों को सब कुछ मिल रहा है और आप की वर्थ कम होती जा रही है ना, आप आपकी वैल्यू डाउन होती जा रही है, और आप कुछ कहते भी नहीं हैं, फिर भी कहीं न कहीं ब्लेम आप पे लगते जा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन अगर आपके साथ बनी हुई है, तो सेकंड कार्ड इज़ जस्टिस। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमपिता परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया है, यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसके साथ वो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं। अ, पलड़े बैलेंस हो गए हैं। आपको जितना भी दुःख मिला, तकलीफ़ मिली, जो एफ़र्ट्स आपने डाले, अब टाइम रिटर्न कर रहा है ना? आपको अंडर एप्रिसिएटेड जो फील हो रहा है, यानी कि आपको कभी एप्रिसिएशन मिली ही नहीं ना, आपको अनसीन पेन जो हो रहे हैं, जो जो दिखते भी नहीं है, वहाँ पे भी आपको पेन हो रहा है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपके इमोशंस खराब हो रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है, अब जस्टिस की एनर्जी कह रही है कि राइट टाइम आ गया है डिसीजन लेने का। अब आपको न्याय भी मिलेगा, जो भी डिसीजन अब आप लेंगे, है ना, अब बैलेंस का वक्त है। जस्टिस क्या है? बैलेंस का वक्त है। जो मैंने किया, जो सामने वाले ने किया, वो एक एक तराजू में क्या है ना, बिल्कुल बैलेंस हो गया है, और अब न्याय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। न्याय आप अगर 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी देखें, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चेंज अपनी लाइफ में करना पड़ेगा, अगर आप अपनी विश को मैनिफेस्ट होते हुए पूरा होते देख रहे हैं। अ, आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी, जहाँ भी इस टाइम पे आप हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको थोड़ा सा उस परिस्थिति से दूर जाना पड़ेगा, है ना। हो सकता है अपनी लाइन से हट के आपको कोई दूसरा रास्ता चूज़ करना पड़े। अगर ये प्रोफ़ेशनल प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है आपको जॉब चेंज करनी पड़े। हाँ, कुछ डिफरेंट रास्ते आपको आज़माने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ एनर्जी कि अगर आप ये डिफरेंट रास्ते अपनाएँगे ना, दूसरे मार्ग पे चलना शुरू कर देंगे, शहर परिवर्तन कर देंगे, यानी कि जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं, उस जगह को आप छोड़ के किसी और जगह पे चले जाएँगे, तो वहाँ से आपकी अ विश भी पूरी होनी शुरू हो जाएँगी, न्याय भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ब्लेसिंग्स भी मिल आप लाइफ ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएँगी। अब ये ऐसा होता क्यों है? हम बहुत ज़्यादा टाइम से किसी एक जगह पे अगर स्टक हैं, ना? तो वहाँ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई हैं। जैसे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में अगर रहना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ की एनर्जी आपको होल्ड करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज़ हैं, उन्होंने आपको होल्ड करना शुरू कर दिया है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को वो सोक करना शुरू कर रही थी। तो जस्टिस तो दूर की बात, आपका खुद का ही मानसिक स्तर कहीं न कहीं गिरने लग गया था। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, स्पेस नहीं मिल पा रहा था चीज़ों को करने के लिए। तो ब्लेसिंग्स नेगेटिव जगह पर कभी भी एंटर नहीं करती हैं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना विश तो आपकी पूरी होने ही वाली है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में और ज़्यादा प्रोग्रेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, या आप लोगों को प्रमोशन मिल रहा है और आप उस प्रमोशन को अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि आपको दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सुनना चाहिए डिवाइन के फैसले को। अपनी क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी लो हो रखी है, तो लो एनर्जी में हम डिसीज़न नहीं ले पाते। तो यहाँ पे डिवाइन के हाथ में आप छोड़ दीजिए, और डिवाइन आपको कह रही है कि आपको मार्ग बदलने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें आएँगी, वो रास्ता बदलने के बाद ही आएँगी। आपकी लाइफ में कुछ लोगों से या कुछ परिस्थिति से हमें लगता है कि हम परिस्थिति से भाग रहे हैं, तो हम नेगेटिव हो रहे हैं, या हम जो है छोटे हो रहे हैं, या हमें लोग कहेंगे कि हमने गलत किया। तो यहाँ पे जिन लोगों को ये नहीं पता है कि आपने कितने साल एफर्ट्स डाले हैं, उनके बारे में सोचना बेकार है। आपको ये लग रहा है कि मैं अगर यहाँ से मूव ऑन हो जाऊँगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आएंगी, एक नए तरह से जीवन स्टार्ट करना पड़ेगा। बट आपकी विश मैनिफेस्ट होने का वही एक माध्यम है कि आपको यहाँ से निकल के
कहीं और दूर जाना पड़ेगा, किसी और सिचुएशन में ना। यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं ने इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं यहाँ से क्विट कैसे कर सकती हूँ। तो ये आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देगा। आप जितना इस परिस्थिति को पकड़ के बैठे रहेंगे, होल्ड करके बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे, उतना आपको प्रॉब्लम मिलेगी और उतना ही आपकी इच्छा पूरी होने में, आपकी विश मैनिफेस्ट होने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। आप अपने आप को हारा हुआ महसूस मत कीजिए, है ना। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बिल्कुल भी अपने आप को हारा हुआ महसूस मत कीजिए, ये आपके लिए रेड फ्लैग नहीं है। आप मार्ग बदल के अपने जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं, ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, आप स्पेस बदल के अपने जीवन में खुशियाँ लेके आ रहे हैं। तो अ, हम क्लास बदलते हैं ना, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें क्या लगता है कि पिछली क्लास में हम क्यों नहीं रहे। तो यहाँ पे यही चीज़ समझिए कि आपका प्रमोशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, नेगेटिविटी को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो सिचुएशन से डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। सिचुएशन खराब है, परिस्थिति खराब है, यहाँ पे आप कभी उबर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको मूव ऑन करना चाहिए। अगर ये बताइए कि मुंह कड़वा हो जाए ना, तो क्या आप उस कड़वाहट को पीते रहेंगे? नहीं पिएंगे ना। एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ से पूछती हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि हम इस रिश्ते को नहीं छोड़ सकते, हम इस परिस्थिति को नहीं छोड़ सकते और मुझे तो बदला लेना है। बदला लेना आपका काम नहीं है, जस्टिस करना आपका काम नहीं है ना, एक सवाल भी इवन करना आपका काम नहीं है, ये डिवाइन का काम है। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो बहुत ही सुंदर मैंने कहीं पढ़ा था कि एक ऋषि ने एक इंसान बहुत दुखी था कि मुझे सब परेशान करते हैं, मुझे रिश्ते ने तोड़ दिया, मुझे रिश्तों में धोखा मिला, मैंने जिस इंसान के लिए इतना सब कुछ किया उस इंसान ने मेरी लाइफ ख़राब कर दी और उसके मेरे बारे में सोचा नहीं। तो बड़ा ही सुंदर जवाब ऋषि ने उनको दिया, उस संत ने उनको दिया। उनसे पूछा कि एक बात बताइए, अगर तुम्हें कोई स्नेक काट लेता है, अगर कोई तुम्हें सांप काट लेता है तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा एंड मैं अपना ट्रीटमेंट लूँगा, मेडिसिन लूँगा, जो भी ट्रीटमेंट बेस्ट होगा वो लूँगा। तो ऋषि ने कहा, संत ने कहा कि आप सांप के पीछे नहीं भागोगे। तो वो व्यक्ति कहता है कि गुरुजी आप ये कैसी बात कर रहे हो। करे नहीं नहीं, आप सांप को रोक के नहीं पूछोगे तुमने मुझे क्यों काटा। वो फिर व्यक्ति कहता है गुरुजी आप ये कैसी बात कर रहे हो। अच्छा आप सांप से लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं करोगे, उससे सवाल जवाब नहीं करोगे, तुम्हारा मेरा क्या कर्मा का लेना देना था, तुमने मुझे इतना पेन क्यों दे दिया, नहीं पूछोगे। कहते नहीं पूछूंगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया कि आपको जो परेशान कर रहा है एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, जो आप व्यक्ति आपको इमोशनल टॉर्चर कर रहा है, जो व्यक्ति आपकी विश पूरी नहीं होने दे रहा है, आप बार बार कहते हैं मेरे को तो उससे न्याय चाहिए, मेरे को तो उससे पूछना है, मुझे तो उससे ये करना है, मेरे को तो उससे करना है। तो आप सांप से भी फिर पूछिए, वो स्नेक है, वो व्यक्ति स्नेक है, वो झूठ बोलेगा, धोखा देगा, चीटिंग करेगा। जितनी बार आप उससे पूछते रहोगे आप अपना खराब करते रहोगे, ध्यान रखिएगा। जो लोग भी ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं हम तो बदला लेके रहेंगे, हमें तो इसी रास्ते पे जाना है, हमने तो ये सिचुएशन छोड़नी नहीं है, जब तक न्याय नहीं होगा मैं ये करते देखूं, मैं वो करते देखूं। अभी स्नेक सामने आके खड़ा हो जाए तो आप उसी रास्ते पे चलेंगे, नहीं नहीं मुझे तो इसी के साथ साथ जाना है, रास्ता बदल लेंगे ना। क्यों बदल लेंगे, वो तो कि जानवर है इसलिए। जिस परिस्थिति में आप रह रहे हैं वो जानवर से भी बदतर परिस्थिति है, क्योंकि वो व्यक्ति स्नेक अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपको काटता है। स्नेक को लगता है कि आप उसे मार दोगे या आप उसे हार्म करोगे ना। वो नहीं समझ पाता हमारी भाषा, वो इसलिए कहीं ना कहीं हमें काटने के लिए दौड़ता है या काट काट लेता है। व्यक्ति क्या है, जिस परिस्थिति में आप हो वो व्यक्ति तो सब समझता है ना, हमारी ही प्रजाति का है, हमारे ही जैसा है, तो वो तो जानबूझ के काट रहा है। वो तो मेंटली प्रिपेयर होके आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। तो उससे क्यों पूछना, उसे क्यों ये शेल्टर देना, क्यों बार बार अपने आप को हर्ट करना। मूव ऑन करिए, बेटर पाथ, बेटर रास्ते, खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, निकलिए इस रास्ते से ना। जो जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना आप खुश रहेंगे इस सिचुएशन में, बता रही हूँ, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आ गई है, न्याय भगवान करेगा, यूनिवर्स करेगी, डिवाइन करेगा। आप जितना आप इस दूर से निकल सकते हैं, अगर आप वैसे मूव ऑन नहीं होना चाह रहे और आपको लग रहा है कि
कोई थोड़े टाइम के लिए स्पेस मिल जाए, किसी ट्रिप पे चले जाऊं, तो ये भी आपकी लाइफ में घट सकता है और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यानी कि परिस्थिति से दूर होना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा ना। और इसी टाइम में आप देखेंगे जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, आपका ड्रीम, आपकी विश 100% पूरी होगी। जो स्टक हो गई हैं चीज़ें, जो रुक गई हैं चीज़ें, जो किसी की सोची समझी प्लानिंग की भेंट चढ़ गया है आपका करियर या आपकी पर्सनल लाइफ, आप थोड़ा सा अलग होंगे, थोड़ा सा दूर से देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, कहते हैं ना कि हमें नाक के नीचे की चीज़ नहीं दिखती है, दूर की दिखती है। तो जब आप थोड़ा सा दूर होके देखेंगे, तब भी जस्टिस मत करने बैठ जाइएगा, न्याय करने मत बैठ जाइएगा। न्याय का कार्ड आ चुका है ऑलरेडी, वो डिवाइन करेगी। बस आप उस चीज़ को समझ के अपना रास्ता बदल लीजिए। ट्रैवलिंग 100% आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन अगर आपने इस पेनफुल चैप्टर का एंड नहीं किया ना, आप घूम फिर के फिर वहीं उससे स्नेक से पूछने आगे, हाँ भाई बताओ तुमने मेरे को क्यों काटा। मेडिसिन लेने की बजाय आप स्नेक से पूछने बैठ गए तो आप फिर बीमार हो जाओगे, स्नेक फिर काटेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रैवलिंग है, ये जो मूव ऑन है, ये जो यहाँ से स्पेस बदलना है, ये आपकी दवा है उस एनर्जी से दूर जाने के लिए जो आपकी चीज़ों को होल्ड करके बैठ गई है, जो स्टक करके बैठ गई है। हट जाइए यहाँ से, जस्टिस का कार्ड है, खुश हो जाइए। टेम्परेंस की एनर्जी, एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, है ना। आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड जा सकते हैं। आपकी खुद की पावर ऐसी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, दुनिया कितना भी रास्ते में कांटे बिछा ले ना, यूनिवर्स आपको टॉप ऑफ वर्ल्ड देखना चाहती है। आपके और आपके ईश्वर के बीच अगर कोई आ रहा है तो वह आपके इमोशंस आ रहे हैं। आपके और आपकी कामयाबी के बीच अगर कोई चीज़ आ रही है तो आप खुद आ रहे हैं। क्योंकि आप उन इमोशंस की गठरी बांध के बैठे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उन इमोशंस को होल्ड करके बैठे हैं जिन इमोशंस ने हमेशा आपको कहीं ना कहीं पेन दिया है ना, सिर्फ प्रॉब्लम दी है। तो उस स्टफ को अपनी लाइफ से निकालिए ना। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, अभी रिक्वायरमेंट क्या है, किसी दूसरे प्लेस पे जाना, 5 नंबर की एनर्जी, अपनी विश को मैनिफेस्ट करना, एंजल जो आपको गाइडेंस दे रही है उस गाइडेंस को समझना, आपके फेवर में जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना ना। आप विनिंग सिचुएशन में आ गए हैं। जस्टिस का कार्ड आ जाना ये कह रहा है कि आप विनिंग सिचुएशन में आ गए हैं। आज आपके मन को भी कहीं ना कहीं अंदर से, कभी कभी आपको होता था, पास्ट में होता होगा कि नहीं, एक कमिटेड रिलेशनशिप है, एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो मुझे गलत नहीं करना है। बट यहाँ पे अब आप भी स्ट्रांगली समझ चुके हैं कि ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है ना। यहाँ पे आप जितना झुकोगे उतना आप अपनी लाइफ को स्पॉइल करोगे। इस परिस्थिति में जितना आप झुकोगे उतना आप करियर वाइज ग्रो नहीं कर पाओगे। हमारी मेंटल हेल्थ ना, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जो मैं यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की पहले एनर्जी में देख रही हूँ, हमारी मेंटल हेल्थ सबसे ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आपका करियर नहीं बचेगा, आपकी रिलेशनशिप नहीं बचेगी, आपकी हेल्थ नहीं बचेगी। आपके फेवर में पूरी यूनिवर्स भी आके खड़ी हो जाए तो भी आप राइट डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। तो पहला ही कार्ड आपको जो कह रहा है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो आपको कह रहा है, सबसे पहले वर्क कीजिए अपनी मेंटल हेल्थ पे। उन इमोशंस को साइड रखने का वक्त आ गया है जो टाइम टू टाइम आपको सिर्फ हार्म कर रहे हैं। अगर आप अभी भी इस चीज़ में हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी ब्लेसिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं ना। आप खुद से ब्लॉक कर रहे हैं ना। स्पिरिचुअली आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्लीन है। हाँ, अगर आपको घर में नेगेटिविटी नज़र आ रही है तो अपने घर में धुनी देना शुरू कीजिए, कपूर, लौंग, बहुत सारी तेज़ पत्ता, जो आपका मन करे, स्पेसिफिक कुछ नहीं है। अगर आप उस एरिया को क्लीन नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले अपने घर को, जो जो मैसी कहीं ना कहीं दिख रहा है ना, उसको क्लीन करना शुरू कीजिए, पैक करना शुरू कीजिए अपने नेगेटिव इमोशंस को। उठ खड़े होने का वक्त आ गया है ना, एनर्जेटिक बनने का वक्त आ गया है। अच्छा रास्ता तभी आप चल पाएंगे जब आप अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे।
अपना घर साफ सुथरा रखेंगे, अपने घर को क्लीन करेंगे, अपने घर की एनर्जी को क्लीन करेंगे। आप सॉल्ट बाथ लेना शुरू कीजिए अगर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। आप किसी भी जो हमारे इसेंशियल ऑयल्स आते हैं उनसे बात लेना शुरू कीजिए। अपने आप को बदलने का वक्त आ गया है, अपनी एनर्जी को होल्ड नहीं करके रखना है ना। सॉल्ट बाथ ले लीजिए, इसेंशियल ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। घर को स्मोक से क्लीन कर सकते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कुदरत कह रही है कि भाई आपने जो भी टाइम लगाया, जो भी इमोशंस लगाए हैं, फिर से खड़े हो जाइए, वाइट कैंडल जलाइए, स्पिरिट गाइड से, एंजल्स से, जो टेम्परेंस की एनर्जी कह रही है उनसे गाइडेंस लेना शुरू कीजिए ना। यूनिवर्स से गाइडेंस लेना शुरू कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ना उनसे डिवाइन को बोलिए, या आप अपनी कुल देवी या जिसको भी मानते हैं उसको बोलिए कि आप जो भी मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, या मैं जिस भी रास्ते पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करें ना। मैं जिस भी काम के लिए जा रहा हूँ मुझे रास्ता मार्ग दिखाएं, क्योंकि विश तो आपकी 100% पूरी हो रही है। जो भी, अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, पार्टनरशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके जो भी बिजनेस आइडियाज़ हैं, यहाँ आपको अपने एंसेस्टर्स को, एंजल्स को, गाइड, स्पिरिट गाइड को, सबको साथ लेके चलने का वक्त है। इस टाइम आप, अगर सबसे ज़्यादा क्लोज आपको रहना है, जो आपके लिए गाइडेंस है वो सिर्फ यूनिवर्स के क्लोज रहना है। बाकी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फैमिली का साथ छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। एक तो अपने आपको इतना स्ट्रांग बनाइए कि डिवाइन आपकी भाषा सुने। दूसरा, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपको किसी से आपका काम बोले, आपको ये बताने की ज़रूरत ना पड़े कि अब आप क्या कर रहे हैं। थोड़े दिन के लिए बिल्कुल अपनी एनर्जी को एक कहते ना कि चार दीवारी में बंद कर दीजिए। मुझे बोलना ही नहीं है, मेरा काम बोलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये आपको हेल्प करेगा। हो सकता है आपके पास आसपास इन्वेस्टर आ जाएं ना, लोगों का ट्रस्ट आप पे बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने हो सकता है लोगों से मिलना जुलना बीच में बिल्कुल ही छोड़ दिया हो, अपनी ही दुनिया में कहीं आप खो गए हैं। तो पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल भी आपकी लाइफ में आने वाला है, और इसको आप एक्सेप्ट कीजिए और खुले मन से एक्सेप्ट कीजिए। देखो, बुरी याद जब तक कैरी करते जाओगे ना, आप अपना फ्यूचर भी बुरा बनाते जाओगे। तो जब हम कोई विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब हम कुछ पूछ रहे हैं, जब हम कुछ अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा सबसे अच्छा, सबसे पॉजिटिव फ्रेंड होता है यूनिवर्स। तो वो जो भी हमारे रास्ते में अभी लेके आ रही है, चाहे वो फ्रेंड लेके आ रही है, चाहे वो बिजनेस ऑफर लेके आ रही है, चाहे वो हमारा पार्टनर लेके आ रही है, लाइफ पार्टनर लेके आ रही है, तो यूनिवर्स जो लेके आ रही है उससे सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन करें कि क्या ये मेरे लिए सही है। अंतरात्मा से जो पहला रिप्लाई आता है, पहला रिप्लाई है ना, सिर्फ उस पर फोकस करें। आपका एंटायर लाइफ बदलने वाली है। आपकी एंटायर लाइफ में एट ऑफ वॉन्ट्स, बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने आने वाले हैं। लेकिन जो पहला आंसर आए, इफ बट हो जाए ना, प्रीवियस कनेक्शन आपको छोड़ने पड़ेंगे। कुछ तो छूट ही गए होंगे, लेकिन कुछ आपको छोड़ने भी पड़ेंगे। प्रीवियस जो भी पुराने कनेक्शंस हैं उनको कहते हैं ना, उनकी आहुति दे दो। हाँ, कुछ बेटर के लिए कुछ नेगेटिव छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका रास्ता जो है बनेगा, और तभी डिवाइन के ग्रेटफुल हो जाइए, डिवाइन को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। अगर उन्होंने ये भी रुलाया भी है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जिन्होंने गिराया है, रुलाया है, जिन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, जिन्होंने लाइफ स्पॉइल कर दी, डिवाइन को बोलना शुरू कर दीजिए कि थैंक यू, ये सब हुआ। अपने कंधों पे जो बोझ उठाए घूम रहे हैं वन साइडेड किसी चीज़ का, उसको उतार के यूनिवर्स को दे दीजिए कि मैंने बहुत ज़्यादा अब ये बोझ उठा लिया है, अब मैं इस चिंता का बोझ नहीं उठा पाऊंगी या नहीं उठा पाऊंगा ना। मैंने अपनी तरफ से 100% ऑनेस्टी दिखा दी है। अब आप जाने, मेरी जो इच्छा है उसको पूर्ण करें ना, क्योंकि अब मेरे से ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम इन्वॉल्व हो सकता है, फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो भी बोझ आपके मन पे है, जो भी बोझ आपके दिल पे है, उसके उतार के यूनिवर्स को दे दीजिए। किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप ने बहुत बुरा किया है, उसके लिए पॉजिटिव प्रेयर कीजिए, उसको ये प्रेयर कीजिए, उसके बारे में ये विश कीजिए कि वो पलट के कभी आपकी लाइफ में ना आए।
है ना, 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, 5 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी चीज़ बची है ना, तो ये आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा कि वो व्यक्ति पलट के ही ना आए, क्योंकि यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उसने आपको छोड़ा है, मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है। तो अब आप ये सोचिए, क्योंकि आप कमज़ोर ना पड़ जाएं जब वो व्यक्ति पलट के आए, तो आपको क्या है, डिवाइन की सुननी है, बर्डन उतार देना है अपने कंधों पे, जो भी प्रेशर है ख़त्म कर दीजिए ना, क्योंकि छोड़ के वो गया है। आप मैं अगर 5 की बात करूं, तो मैक्सिमम 5 डेज, 5 मंथ्स आपको लाइफ में उबरने के लिए लगेंगे, मे बी 5 घंटे अब से। क्योंकि डिवाइन जब हमारे डिसीजन चेंज करती है या हम सरेंडर होते हैं, तो हम 5 मिनट में भी चेंज हो जाते हैं। 5 घंटे, 5 दिन, 5 महीने, आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी ना। आप फिजिकली थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना शुरू कीजिए। आपकी, क्या कहते हैं ना, किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में घटने वाला है। तो उसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार रहना है ना। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपका करियर पाथ बनाएंगी, जो आपके फाइनेंसेस को ठीक करेंगी, जो आपका हो सकता है घर अगर आपके पास नहीं है तो वो घर आप बना पाएँ। अब ये देखिए वाइज काउंसलर। ओके, वाइज काउंसलर क्या कह रहा है आपके लिए। आपको कोई विश रिसीव होने वाली है, वो कोई विश रिसीव होने वाली है। और जो आप अभी भी ना, हो सकता है इस टाइम भी आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो सकता है अभी भी आप कुछ अपनी लाइफ में नेगेटिव पर्सनैलिटी को लाने की सोच रहे हैं। अगर वो ऐसा कर देता तो मैं ऐसा ना करती, अगर वो ऐसा कर देती तो मैं ऐसा ना करता, है ना। ये नेगेटिव, क्योंकि जब दो रिलेशन खराब होते हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं गलत था या मैं सही थी या वो सही था। तो ये कन्फ्यूज़न हो सकता है आपकी लाइफ में अभी भी चल रहा हो। वाइज काउंसलर आपको कह रहा है कि एक तो स्पिरिचुअलिटी में माइंड सेट कीजिए अपना, है ना। जो भी आपके साथ घटा है, जो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, यही आपको एंजल बोल रहे हैं कि जो आपका साथ घटा है, जो अभी आपने माइंड सेट बना लिया है कि डिवाइन कुछ नहीं करती है, उस माइंड सेट को बदल दीजिए। डिवाइन ही सब कुछ करती है, यूनिवर्स ही सब कुछ करती है। डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, उससे हेल्प मांगिए। आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, अगर आपको उनका भी आंसर जानना है, तो डिवाइन से प्रेयर करना शुरू कीजिए कि आंसर आ जाए। आप देखेंगे, हो सकता है थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से आंसर आए, है ना। हो सकता है आपको कहीं से कोई अचानक से व्यक्ति आके किसी के बारे में कुछ बता दे। हो सकता है आपको कोई एंजल नंबर दिखना शुरू हो जाए। हो सकता है आपको कोई ड्रीम आ जाए। हो सकता है आपका मन बिल्कुल उस परिस्थिति से हट जाए कि नहीं बस छोड़ो, अब बहुत हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में घटनी शुरू हो जाएंगी। आपको अपनी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपको फेयर काउंसलिंग करे। ये जो भी व्यक्ति है, हो सकता है ये कड़वा बोले, हो सकता है ये व्यक्ति आपको लगे कि यार ये तो हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है, ये तो हमेशा नेगेटिव ही बात करता है, बट वो व्यक्ति आपके लिए इस टाइम पे बेस्ट काउंसलर बनने जा रहा है। वो व्यक्ति इस टाइम पे आपको बेस्ट सपोर्ट देने जा रहा है। जो भी वो आइडियाज़ देता है, उन पे डीपली वर्क करना शुरू कीजिए। और इस टाइम पे आपको किसी भी उससे ना अशेम फील नहीं करना है, शर्म नहीं आनी चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी को अपना 100% नहीं बताएंगे, है ना, काउंसलर क्या करता है, वो आपकी बात सुन के अनबायस्ड डिसीजन देता है। लेकिन अगर आप उसको बात बताने में ही बायस्ड हो गए, तो वो आपको अनबायस्ड डिसीजन नहीं दे पाएगा। तो आप जिससे भी काउंसलिंग ले रहे हैं, जिससे भी अपने मन की बात बता रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है, आपके कोई भाई बहन है, उसको अनबायस्ड सिचुएशन बताइएगा। और वो फिर एक एंजल है आपके लिए। वो जो भी आपको फिर डिसीजन दे रहा है, 100% आँख बंद करके उसकी बात को आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इम्पेशेंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, तो बहुत जल्दी से अपना धीरज नहीं खोना है
है ना? ये नहीं कर देना है कि आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, अभी अभी आ ही नहीं रहा है, अभी तो मैंने देखो उसको भी छोड़ दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, प्लेस भी बदल दिया है। नहीं, बुरी चीज़ें बहुत जल्दी घट जाती हैं, नई चीज़ें थोड़ी-सी वक़्त ले रही हैं, बट 100% देखिए ना, लिज़ार्ड है आपके पीछे, फ्लाई करने के लिए तैयार है। हाँ? तो आपके सपोर्ट की उसको ज़रूरत है, वो फ्लाई करने के लिए तैयार है, तो अलाउ कीजिए अपनी क्रिएटिविटी को, अपने दुःख को बाहर निकाल के जो आप अंदर हैं, वो काम करना शुरू कर दीजिए। अपने पैशन को फ्यूल देने की कोशिश कीजिए। आपका जो भी पैशन है, आपका जो भी मन करता है, आप जहाँ भी आगे घूमना फिरना जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपकी पैशन है, उसको स्टार्ट करिए। और एक बार स्टार्ट कर दिया तो उसको फिनिश ज़रूर करना। ये जो बीच में छोड़ने वाली आदत है ना, इस बार नहीं छोड़ना है। आपने लोगों के लिए बहुत कुछ छोड़ा है ना, एक अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। जहाँ आपका मन खुश हुआ, वहाँ आपने सारे काम धाम छोड़ दिए और उस व्यक्ति के पीछे भाग लिए या उस परिस्थिति के पीछे भाग लिए। अब ऐसा नहीं करना है। आंखें खोलिए, टेम्परेरी फेज आपकी लाइफ के थे ये, इसको पूरी लाइफ मत सोच के बैठ जाइए कि मेरे साथ ये घटा है, ये पूरी लाइफ है। नहीं, ये आपकी लाइफ का एक टेम्परेरी फेज था जो आपके लिए सबक था। अब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है ना, नई दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, नई विश आपका इंतज़ार कर रही है, नई ब्लेसिंग्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। अपने आप को चैनलाइज कीजिए ना, थोड़ा सा बाहर निकलना, चैरिटेबल काम करना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कीजिए। ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, नए लोग आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। जितनी जल्दी आप ये करना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। तो आपकी जो स्पेसिफिक विश है वो जल्दी पूरी होने वाली है, लेकिन विश पूरी करने के लिए जो जो स्टेप आपको लेने हैं वो सब इस वीडियो में है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।